एक जंगल में जानवरों की एक जमात रहती थी। उनके दिन नरम सरसराहट और खुशगवार चहचहाहट से भरे हुए थे। ये सब चमकती हुई नदी की वजह से था। लेकिन एक सुबह जंगल पर खामोशी छा गई। चमकती हुई नदी उदास और साकत नजर आई और जानवर परेशान होने लगे। मैं एक नया खो दूंगा, बारनाबी दी बैजर ने अपना सीना ठोकते हुए ऐलान किया। वो मजबूत और पुरअज़म था और उसके पंजे जमीन को खोदने के लिए बिल्कुल मौजूद थे। गलहरी सबसे लंबे बलूत के तने पर चढ़ी। शायद मैं यहाँ से कोई छुपा हुआ चश्मा देख सकूं, वो बोली। इसने घूमकर चारों तरफ देखा। इसकी झाड़ीदार दुम हिल रही थी, लेकिन उसने जो कुछ देखा वो ज्यादा खुश्क और बेआबू गया जंगल था। पिप, छोटा चूहा, लेकिन मुशाहिदा करने वाला, जंगल के फर्श पर घूम रहा था। जबकि दूसरे लोग ऊंचे और गहरे खड्डे खोद रहे थे, पिप ने सबसे छोटी तफसीलात को देखा। खोट, एक उल्लू एक शाख पर दानिशमंदी से उन सबको देख रहा था। मेरे दोस्त, उसने आहिस्ता से कहा, हम में से हर एक की अपनी ताकतें हैं, लेकिन अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। एक साथ मिलकर हम अपना रास्ता तलाश कर सकते हैं। बारनाबी ने अपने छोटे दोस्त पर भरोसा किया। इसने खोदना शुरू किया जहां पिप ने इशारा किया, जबकि गलहरी ने अपने तेज पंजों को पत्थरों और जड़ों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया। चूहा बढ़ते हुए सुराख के किनारे घूमता है, सिमटों को दबाता है, इस बात को यकीनी बनाता है कि बारनाबी बिल्कुल सही जगह पर खोद रहा है। खोट, उल्लू ऊपर से देखकर हौसला अफजाई करता है। वो गहराई तक चले गए, यहाँ तक कि अचानक सुराख से एक मुसर्रत भरी आवाज गूंजी। पानी का एक ताज़ा, साफ चश्मा उनके नए कुएं को भर रहा है। जानवरों ने खुशी का इजहार किया, उनके चेहरे राहत और खुशी से चमक रहे थे। इन्होंने अलग कोशिश से नहीं, बल्कि अपनी मुनफरिद सलाहियतों को यकजा करके पानी पाया था, और वो सब जान गए थे कि अगर मिलकर काम किया जाए तो कोई भी बड़ी मुश्किल हल हो सकती है।